हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक्टिंग में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। आफ्टर 12th आप एक्टिंग में करियर के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, आपको इसमें पढ़ना क्या होता है, सारी जानकारी दूंगी। अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी किसी एक यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगी, जो ऑल इंडिया में, हमारी इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्टिंग में कोर्स कंडक्ट कराती हैं, प्रोवाइड करती हैं, जो एक्टिंग कोर्स प्रोग्राम है वो करवाती हैं। आप अपने इंटरेस्ट या अपने नज़दीकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं जहाँ पर भी एक्टिंग कोर्स अवेलेबल हो। लेकिन जो जानकारी है मैं आपको किसी एक यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ। हो सकता है आपके नज़दीकी, आप जहाँ से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फीस में डिफरेंस हो, बाकी ड्यूरेशन वगैरह एंड आपको पढ़ना क्या होगा, जो सिलेबस वगैरह रहेगा वो सारा सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ फीस का आपको थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं एक्टिंग में करियर अपना बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बनी रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये है MIT यूनिवर्सिटी। अब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हम इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बेस पर ले रहे हैं, लेकिन सारी जानकारी सेम होगी। थोड़ा फीस में अंतर आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत आपकी फ़ीस में अंतर आएगा। बाकी यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन कोर्स का, ये सारा सब कुछ सेम रहता है एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं BA एक्टिंग कोर्स की। आप एक्टिंग में BA कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ MIT यूनिवर्सिटी से करना चाहें तो MIT से कर सकते हैं, अदर किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, MIT स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा। यूनिवर्सिटी MIT यूनिवर्सिटी ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है 12th पास। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, एक मिनट, पास इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसिल। तो आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास हैं। आपने साइंस साइड से किया है, कॉमर्स से किया है या आर्ट से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। BA वैसे भी एक्टिंग में हो या अदर किसी में, BA करने के लिए किसी सब्जेक्ट का फाउंडेशन नहीं रहता है। आप साइंस वाले भी BA कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी BA कर सकते हैं और आर्ट वाले तो BA कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिंग में भी 12th के बाद, 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप एक्टिंग में BA कर सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क स्कोर्ड इन इंग्लिश और 3 एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड हैव पास्ड ऑल द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सभी सब्जेक्ट में आपका पास आउट होना जरूरी है। तो ये तो ही एलिजिबिलिटी। अगर आप MIT यूनिवर्सिटी से करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से मेंशन नहीं किया है, एग्रीगेट परसेंट यहाँ पर आपका रहेगा। बाकी 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश, इनमें आपका पासिंग होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरेशन। तो जो BA कोर्स का ड्यूरेशन रहता है 3 साल का, वही यहाँ पर एक्टिंग में भी अगर आप BA करेंगे तो ड्यूरेशन 3 साल का ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो MIT यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ लिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अदर किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, या जो यूनिवर्सिटी है वो अपने लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, बट MIT यूनिवर्सिटी में अभी आप देख रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। प्रोग्राम फीस क्या रहेगी, तो MIT यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर नॉन स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर्स यहाँ लाख में दी गई है, तो आप देख लीजिए। एंड फर्स्ट स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर फीस 1 लाख से ऊपर रहेगी। तो ये आपकी यहाँ देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको कम लगेगी, अदर किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो कितनी फ़ी आपसे पे करवाते हैं। तो ये फीस में कम ज़्यादा हो सकता है। एक एवरेज लेकर के आप ये चल सकते हैं कि लगभग इतना आपका खर्चा आ सकता है।
इसके बाद अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, सेकंड मेजर, सेकंड माइनर स्ट्रीम सोशियोलॉजी, पॉपुलेशन एंड सोसाइटी, communication and mass media, state and politics, essentials of film craft, introduction to stereo, writing for visuals, English prose and writing skills, introduction to acting techniques, introduction to Indian arts, storytelling, fundamentals of environmental studies, communication skills, foreign business languages, open elective courses, outdoor activity based courses। इसके साथ ही आप यहाँ सेकंड जो सेमेस्टर रहेगा उसमें आप सोसाइटी इन इंडिया, जिसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंजेस, प्रिंट मीडिया के बारे में आप पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, राइटिंग ऑफ प्रिंट, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्ट, एस्थेटिक्स एंड मीडिया डिसिप्लिन, सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू फिल्म मार्केटिंग टेक्निक, क्रिएटिव मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड थिएटर, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिंग टेक्निक, फोक आर्ट ऑफ इंडिया, कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन बिजनेस, ओपन इलेक्टिव कोर्सेज, आउटडोर एक्टिविटी बेस्ड कोर्सेज कुछ रहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। सेकेंड ईयर अगर आप देखेंगे तो देखिए थर्ड और फोर्थ में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा वो यहाँ दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर में टर्म पेपर एंड इंडिविजुअल एक्सीलेंस एंड सोशल डायनामिक्स, फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज, ओपन इलेक्टिव कोर्सेज एंड आउटडोर एक्टिविटी बेस्ड कोर्सेज। इसके बाद सेमेस्टर 4 में आप देख रहे हैं बॉडी टेक्निक्स, वॉइस टेक्निक्स, फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज, स्टेज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, डिजिटल सिनेमा, एक्टिंग फॉर कैमरा। इसके बाद थर्ड ईयर में भी आपके यानी टोटल 6 सेमेस्टर यहाँ पर रहेंगे, 3 साल का आपका ये रहेगा। सो सेमेस्टर सिस्टम इसमें आपका रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये लगभग आपका सेम ही रहेगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें आपको लगभग आपका यही रहना है, यही सब आपको पढ़ाई करनी होती है। बाकी फीस का थोड़ा अंतर रहेगा एंड सिलेक्शन प्रोसीजर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से होगा। सो जो भी स्टूडेंट बीए एक्टिंग करना चाहते हैं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी से करना चाहे तो कर सकते हैं अपने नज़दीकी, क्योंकि फ़ीस भी देखना होगा आप कितनी फ़ीस पे कर सकते हैं। आपके नज़दीकी कॉलेज जिसके लिए भी आप जो भी आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप एडमिशन ले लीजिएगा। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप 12th के बाद में एक्टिंग में करियर बना सकते हैं। सो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।